स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डायमंड। डायमंड क्या होता है कि डायमंड जो है ये कार्बन की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टल क्या होते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएं, ठीक है, और उसके बाद इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। ठीक है जी, एक पैटर्न होता है उनकी अरेंजमेंट में, इसलिए हम उनको जी कहते हैं जी कि ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं डायमंड की, ये फिगर देख रहे हैं आप, इसमें ये डायमंड की जो है ये क्रिस्टलाइन, चूंकि डायमंड क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है तो ये डायमंड की जो है वो आप शेप देख सकते हैं इसमें। तो डायमंड पाया कहाँ कहाँ जाता है? डायमंड जो है अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका, इंडिया में जो है डायमंड पाया जाता है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट और ब्राइट होता है। ट्रांसपेरेंट और ब्राइट, चमकदार होता है। और मैं लिख लेता हूं कि ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट यानी चमकदार होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से लाइट पास हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है जी कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नाउन, इस वक्त तक सबसे यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है जी, हार्डेस्ट है। ये भी मैं लिख लेता हूं कि ये डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी सबसे ज्यादा हार्ड जिसको कहते हैं, हार्डेस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी डायमंड की, जब हम देखते हैं इसकी डेंसिटी की, जब हम बात करते हैं, डेंसिटी क्या होता है कि मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर है? मास पर वॉल्यूम। डी किसके बराबर है? यानी डी से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम। तो डायमंड की जो डेंसिटी है वो है जी 3 पॉइंट, मैं अगर इसको लिख लूं 3 पॉइंट, ये थोड़ी वेरी करती है, 3.15 टू 3.53 ग्राम पर cm3। ठीक है जी, ग्राम जो है मास के लिए यूनिट है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट है ग्राम, और वॉल्यूम की cm3। ठीक है, या जैसे हमने किया ना, डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम, मास की जो यूनिट है वो ग्राम है और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो cm3 है। ठीक है, तो ये हमने लिखा कि डायमंड की जो डेंसिटी है वो 3.15 से लेके 3.53 तक है। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। ठीक है, कंपैक्ट जो है अरेंजमेंट होती है एटम्स की इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं कि डायमंड का कलर की बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो डायमंड है, प्योर डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट और ब्राइट होगा। ठीक है, मगर इम्प्योरिटीज की वजह से डायमंड में कलर भी आ जाता है। उसमें हमारे पास कलर में हम देखते हैं डायमंड ब्लैक भी है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। और ये क्यों है इसकी मैं आपको बात बता दूं कि मेटल ऑक्साइड की अगर इम्प्योरिटीज होंगी डायमंड में, ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड का मैंने आपको बताया कि जब एटलीस्ट एक ऑक्सीजन जो है किसी भी एलिमेंट के साथ मौजूद होगा तो वो ऑक्साइड, उसको हम कहेंगे कि वो ऑक्साइड है। यानी जैसे मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो हम कहेंगे कि मेटल ऑक्साइड है। तो कलर जो आ रहा है डायमंड में वो मेटल ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज की वजह से आ रहा है, यानी मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के तौर पे उसमें मौजूद हैं, इसलिए डायमंड जो है वो कलर दे रहा है। ये आपको डायमंड नजर आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कलर नजर आ रहा है। इस कलर की यही वजह है कि इसमें इम्प्योरिटीज हैं, प्योर डायमंड नहीं है। और जो प्योर डायमंड नहीं होगा, जिसमें जो जैसे ब्लैक डायमंड है जो कि इंफीरियर क्वालिटी का है, ठीक है, ब्लैक डायमंड है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसको हम कहते हैं जी के बॉट। उसको हम क्या कहते हैं? बॉट कहते हैं, या कार्बेंडो भी कहते हैं, और कार्बेंडो। और ये भी मैं यहां लिख लेता हूं कि कार्बेंडो, ये जो है ये इंफीरियर क्वालिटी का है। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं जी ग्लास कटिंग के लिए, और उसके बाद जो रॉक्स की बोरिंग या ड्रिलिंग के लिए जो है ये जो ब्लैक डायमंड है, ब्लैक डायमंड मैं लिख लेता हूं क्या कि ब्लैक डायमंड जो है इसको हम यूज करते हैं, ब्लैक डायमंड। उसके बाद जो डायमंड की प्रॉपर्टी है, हम आते हैं जी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब
लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है और उसके बाद जब वो बेंट होती है, जब वो अपना पाथ चेंज करती है, तो इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और उसकी मेजरमेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई, जैसे अगर लाइट यहां से डायमंड में एंटर होगी उसके बाद बेंट हो जाएगी, तो इस चीज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये मैं यहां लिख लेता हूं कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.49 है जी। वो क्या है जी? 2.419। उसके बाद हम कहते हैं जी कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा डायमंड का जी, और वो क्या होगा कि वो हम देख लेते हैं कि 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है, जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है, इस पे जो है डायमंड मेल्ट होता है। ठीक है, तो ये डायमंड का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब डायमंड जो है वो बर्न होगा तो क्या होगा जी। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं कि डायमंड जब बर्न होगा, डायमंड ये डायमंड है क्या जी, कि ये कार्बन जिसको मैं शो कर रहा हूं ये डायमंड है। ठीक है जी, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे शो कर लेता हूं। जब ये बर्न होगा, और कितना बर्न होगा कि अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब ये बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा जी, कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना टेम्परेचर है जी? 900 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, यानी जैसे हम जो है आटा या चीनी मेजर करते हैं तो उसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम है, इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, और इसमें मैं लिख लेता हूं कि इग्निशन होती है इसकी, इग्निशन। डायमंड जब अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न होता है, टेम्परेचर अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जब बर्न होता है तो क्या हासिल होता है जी? हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है जी।